हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई और एक धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग आज के टाइम में क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, या तो क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स करते हैं या क्रिप्टो के स्पॉट ट्रेड करते हैं। बट मुझे जहाँ तक पता है मेजॉरिटी लोग जो है वो क्रिप्टो डेरिवेटिव्स करते हैं। तो ट्रेड करना तो एक अलग विषय हो गया कि भैया ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, पैसे गंवा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप इंडिया में लीगली क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो आपको अपने कमाए हुए पैसे पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने पैसे कमाए तो टैक्स देना है, अगर आपने पैसे गंवाए हैं तो वो भी गवर्नमेंट को बताना है। मीन्स आपको ITR फाइलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो टैक्सेशन किस तरीके से इंडिया में है। एग्जैक्टली आप अगर आप पैसे बनाते हो तो कितना पैसा बनाते हो तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, आप पैसे गवाते हो तो किस तरीके से उसको सेट ऑफ करके अगले साल जब आप प्रॉफिट बनाओगे उसमें आप जो है उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो मेरा टाइम हुआ है आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, पहले वो लोग हैं जो लोग क्रिप्टो स्पॉट करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो लोग क्रिप्टो डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे 80% जनता जो मेरी वीडियो देख रही है, मैं जानता हूँ क्रिप्टो डेरिवेटिव ही करते हैं, लेकिन टैक्स रूल में दोनों लोगों के लिए समझाने वाला हूँ, चाहे वो स्पॉट वाले हो गए चाहे वो डेरिवेटिव वाले हो गए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो स्पॉट से। ठीक है, पहले स्पॉट समझा देता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव पे आगे अपन बढ़ेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सेम मार्केट वेरी डिफरेंट रूल। ठीक है, मार्केट तो सेम है, क्रिप्टो ही है, लेकिन रूल बड़े डिफरेंट है। ठीक है, आगे जैसे जैसे वीडियो आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि क्यों रूल डिफरेंट है, क्यों आपको एक जगह पे 30% टैक्स देना पड़ रहा है, एक जगह पे आपको 0 टैक्स देना पड़ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो अगर आप स्पॉट ट्रेड करते हो, ठीक है, स्पॉट ट्रेड्स एंड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स कैन फॉल अंडर कंप्लीटली डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट इन इंडिया। यूजिंग द रॉन्ग एजम्पशन कैन मीन ओवर पेइंग। अगर आप रॉन्ग एजम्पशन भी करते हो तो आपको ओवर टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन रूल्स जो है पूरे डिफरेंट है स्पॉट और डेरिवेटिव्स के। अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं स्पॉट क्रिप्टो, ठीक है, तो ये यूजुअली जो है सेक्शन 115 BBH के अंडर में आता है। मतलब 30% फ्लैट टैक्स आपको देना है, नो लॉस सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड। मतलब अगर आप स्पॉट की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सिंपली इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल्स, ठीक है, अगर आप करते हो, अपना क्रिप्टो बेचते हो, कोई और खरीदता है, किसी और से आप खरीदते हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ओनरशिप जो है दूसरे से आपके पास आ रही है। तो अगर उस सेगमेंट में आता है तो आपको 30% फ्लैट टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। पहला चीज तो ये हो गया। अब दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आप कितने का भी खरीदते हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 100 रुपए में खरीदा, तो जब आप खरीदोगे तब आपको TDS नहीं देना है, आपको देना है जब आप बेचोगे TDS। मतलब आपने 100 पे खरीद के 110 पे बेचा तो आपको सेल वैल्यू का 1% TDS देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 110 रुपए का 1% हमको TDS देना पड़ेगा, जो कि आपके जो ITR जब फाइल करेंगे तो उसमें सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पे अगर आप स्पॉट ट्रेड करते हो तो कोई भी आपको, जैसे हम इंडियन मार्केट ट्रेड कर देते हैं, हम अपना अगर हमने इस साल 5 लाख रुपए का लॉस किया तो अगले साल हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे, और अगले साल अगर हमने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया तो उसमें हम सेट ऑफ कर लेते थे। मतलब हमारा जो लॉस हुआ था उस पे अगले साल अगर हमने प्रॉफिट भी बनाया तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा स्पॉट में नहीं है, स्पॉट में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें स्पॉट में याद रखिए। फ्लैट 30%, अगर आपने 1 लाख रुपए में खरीद के 1,30,000 में बेचा है तो उसमें आपको 30% प्रॉफिट पर नेट टू नेट टैक्स देना पड़ेगा 30% का। सेकेंडरी चीज 1% का TDS सेल वैल्यू पे, और थर्ड चीज जो मैंने बताई आपको कि भैया कोई भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स क्लासिफिकेशन डिपेंड मे बी ऑन स्लैब रेट बिजनेस और स्पेकुलेटिव इनकम। अब यही अगर क्रिप्टो डेरिवेटिव में आते हैं तो ये डिपेंड करता है कि क्या आपके बिजनेस का स्लैब रेट है, बिकॉज क्रिप्टो डेरिवेटिव्स वो बिजनेस इनकम में ट्रीट किया जाता है। तो जिस हिसाब से भी आपका स्लैब रेट होगा, जितने भी आप पैसे कमाओगे, जो गवर्नमेंट का नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसके अंडर में आता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्या मॉडल है, क्या चीज़ है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लॉस रूल, स्पॉट लॉसेस कैनॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, मैंने आपको बताया। डेरिवेटिव लॉसेस मे बी डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट, मतलब कि डेरिवेटिव लॉसेस को आप जो डेरिवेटिव में ट्रेड करके लॉसेस करते हो उनको सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने बताया, आप इसको एक बार फिर से दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा था स्पॉट वाले का कि भैया 1 लाख में खरीद के 1,40,000 बेचते हो, 40,000 का प्रॉफिट आएगा, 40,000 पे जो है आपको 30% टैक्स प्लस सेस भरना पड़ेगा, बाकी TDS एप्लीकेबल रहेगा। ये स्पॉट वालों के लिए, ये क्रिप्टो वालों के लिए नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे,
सो एक बार फ्रेमवर्क समझते हैं, टैक्स का फ्रेमवर्क समझते हैं स्पॉट वर्सेस क्रिप्टो पे। यहाँ पे अगर टैक्स फ्रेमवर्क का स्पॉट देखें तो सेक्शन 115 BBH के अंडर में आता है, ठीक है। और अगर क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का देखें तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बेस्ड वेरीज बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वही सिंपल कि ये बिजनेस मॉडल अलग है, ये आपका जो इनकम है वो बिजनेस में ट्रीट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट में अगर आपको और पढ़ाऊं, ठीक है, तो 30% फ्लैट स्पेशल रेट है स्पॉट के लिए। वहीं अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हो मे बी स्लैब रेट इफ बिजनेस इनकम, ठीक है। अगर ये इसको बिजनेस इनकम कंसीडर किया जाता है तो जो भी आपका टैक्स स्लैब रेट होगा, ठीक है, 12 लाख रुपए तक कुछ नहीं देना है। अभी आगे हम बात करेंगे कैसे, किस तरीके से एग्जैक्टली, ठीक है। TDS यहाँ पे 1% देना है, ठीक है, सेक्शन 194S के अंडर में। लेकिन यहाँ पे कोई भी TDS नहीं देना है। डेरिवेटिव्स करते हो तो आपको कोई भी TDS नहीं लगता है, ठीक है। लॉस सेट ऑफ नॉट अलाउड बता चुका हूँ। पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन क्लासिफिकेशन, किस तरीके से है उस तरीके से आप क्लासिफिकेशन जैसा होगा उस हिसाब से लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड इन वीडियो लॉसेस, अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में अगर लॉस करते हो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। वेरस 4 से 8 साल तक डिपेंडिंग ऑन द टाइम, मैं भी आपको ये भी डिटेल में आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, इसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेट ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तक आपने स्पॉट को समझा अच्छे तरीके से, अब मैं आपको डेरिवेटिव्स को समझाता हूँ। डेरिवेटिव्स एंड इंटरप्रिटेशन एरिया, ठीक है। सर्टेन क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेशली INR सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम स्पॉट VDA ट्रांसफर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में सिर्फ और सिर्फ आप एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, तो वो VDA के अंडर में नहीं आएगा, ठीक है। Many practitioners and exchanges classify them as a business of speculative income, potentially attracting slab rate taxation, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी लोग ये थ्रू आउट वीडियो देख रहे हैं। Many practitioners and exchanges classify them as a business or speculative income, potentially attracting slab rate taxation, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी टैक्स स्लैब बने हुए हैं उसी में कंसीडर किया जाएगा स्पेकुलेटिव या फिर फ्यूचर्स के इनकम को। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि जस्ट जो रूल है उसी को, ऐसा नहीं कि ये बना हुआ रूल है, गवर्नमेंट ने बताया ऐसा करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ यूनिवर्सल रूल जो हम लोग सोचते हैं और जिस हिसाब से हम लोग अपनी टैक्सेशन फाइल करते हैं, ठीक है। ये कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आके बोला नहीं है कि भैया यही चीज है, क्योंकि बिजनेस इनकम में ट्रीट किया जा रहा है, स्पेकुलेशन है, इसलिए यही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप, सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड एक्सचेंज स्ट्रक्चर, ऑल मैटर्स ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड सीए। जो भी मतलब ये वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली ये मेरा ओपिनियन है, जो मैं जिस तरीके से चीजें कर रहा हूँ, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग टैक्सेशन भरने से पहले अपने सीए से जरूर एक बार कंसल्ट करिए कि क्या आपको टैक्स किस हिसाब से टैक्स देना है, कितना आपका टैक्स बनता है, जो भी चीजें हैं वो अपने सीए से कंसल्ट करके तभी जो है आप आगे बढ़िएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं मेन सिनेरियो पे, ठीक है, कि क्या आपको डेरिवेटिव में टैक्स देना है। लेट्स सपोज इस साल आपने ट्रेड किया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने ट्रेड किया और इस साल आपको टैक्स फाइल करना है, ठीक है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है तो क्या आपको टैक्स देना है? अगर आपने 5 लाख रुपए प्रॉफिट किया है तो क्या आपको टैक्स देना है? अभी तक के हिसाब से जितना मुझे पता है, इंडिया में 12 लाख रुपए तक अगर आपने कमाया है तो वो इनकम आपकी टैक्स फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिप्टो का क्या, ये तो इंडिया का रूल है ना, तो यही रूल क्रिप्टो के लिए भी अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो डेरिवेटिव्स, अगेन मैंने बोला, इज अ स्पेकुलेशन जो कि ट्रीट होगा बिजनेस इनकम में। तो अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपने 5 लाख रुपए कमाए तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपने 15 लाख रुपए कमाए हैं तो आपको टैक्स देना है। 15% वाले में आएंगे तो 15%, 20 में आएंगे तो 20, 30 में आएंगे तो 30%। जिस हिसाब से भी जिस टैक्स स्लैब में आप आएंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना रहेगा। लेकिन अगर आप जो है 12 लाख रुपए तक कमाए हैं इस साल में क्रिप्टो से, तो आपको मेरे हिसाब से टैक्स नहीं देना है। लेकिन टैक्स नहीं देने का मतलब है कि ITR नहीं फाइल करना है, बिकॉज जो भी आप ट्रेड करते हो पूरा एक्सचेंज का डेटा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इनकम टैक्स के पास, सारा आपका डेटा, बिकॉज आपका पैन लिंक रहता है एक्सचेंज से। तो जितना भी डेटा है वो जाने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टैक्स डिपार्टमेंट को। तो वो लोग खुद सोचेंगे कि इतना हैविली आप जो है ट्रांजेक्शन ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज लेवरेज पे ट्रेड करते हो तो ऑलरेडी वॉल्यूम आपका बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ लोग 100 करोड़ का ट्रेड मार के रखे होंगे, कुछ लोग 500 करोड़ का ट्रेड मार के रखे होंगे, बिकॉज वो लोग लेवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं। 100x का लेवरेज आप यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी 100 गुना, आपने 1 लाख रुपए लगा रहा हो वो 100 गुना हो जाता है, ठीक है। तो बहुत हैवी ट्रांजेक्शन जाएगा, ठीक है। चाहे आपने प्रॉफिट किया है चाहे आपने लॉस किया है, आपको यहाँ पे ITR फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिपोर्ट, जहां पे आप बताएंगे कि यस मैंने स्पेकुलेशन में ट्रेड किया था, स्पेकुलेशन में ट्रेड करके मैंने ये पैसे बनाए हैं, ठीक है। लाइक 10, 20, 50 हज़ार से आपने साल में ट्रेड किया है, तभी भी आपको ITR फाइल करिए, ठीक है। बिकॉज
आपके ITR फाइल करने में 2 से 3 हज़ार रुपए खर्च आएंगे, उससे ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा। 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए में इजिली ITR आप फाइल कर सकते हो। तो आपको ITR फाइल करिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाई कि यस मैं स्पेकुलेशन में ट्रेड कर रहा था, ये प्रॉफिट ये लॉस हुआ। ये जो रूल है 12 लाख इनकम टैक्स जीरो, ठीक है, इसकी रियलिटी ये है कि द 12 लाख रिबेट स्पेशली एक्सक्लूडेड स्पेशल रेट इनकम सच एज VDA गेन्स, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्पॉट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव्स में इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इट मे बी क्वालिफाई फॉर स्लैब रेट रिबेट बट ITR फाइल इज स्टिल मैंडेटरी। मैंने आपको भी बताया कि ये क्वालिफाई करेगा, लेकिन ITR फाइल करना इज स्टिल मैंडेटरी। द 12 लाख रिबेट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम एक्सक्लूड स्पेशल रेट इनकम सच एज कैपिटल गेन अंडर VDA ट्रांसफर्स। ये आपको बता चुका हूँ, स्पॉट में आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपको डेरिवेटिव्स में बिजनेस इनकम में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी क्या रूल एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे एक बार सिनेरियो समझ लेते हैं। प्रॉफिट किया कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए का, ठीक है, लॉस आपने किया 80,000 का, नेट टैक्सेबल इनकम बनी आपकी कितनी बनी 1,20,000 रुपए। टैक्स डिपेंड अपॉन द क्लासिफिकेशन स्लैब रेट, ठीक है, जो भी आपका स्लैब रेट आएगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिनेरियो बी, ठीक है, स्पेकुलेटिव लॉस नॉट फुली एडजस्टेड दिस ईयर, ठीक है। अगर आपने, अब मेन बारी आती है कि क्या होगा अगर आपने इस साल ट्रेड किया और आपने 5 लाख रुपए का लॉस कर दिया, ठीक है। यहां पे देखिए स्पेकुलेटिव इनकम अगर आप करते हो, ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस की कैटेगरी सेम है, ठीक है, सेम बिजनेस की कैटेगरी है, तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इन सेम फील्ड। समझिए बात को, ठीक है, सेम फील्ड में 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पेकुलेटिव ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं से 10 लाख रुपए कमाए होंगे, किसी ना किसी XYZ बिजनेस से कमाए होंगे, तब आप यहाँ पे लाके लगा रहे हो। तो दोनों बिजनेस की कैटेगरी अलग हो गई। तो अगर सेम बिजनेस की कैटेगरी रहती है, लेट्स सपोज आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, आपने इस साल लॉस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 10 लाख रुपए का लॉस किया तो उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से कमाया, स्पेकुलेटिव बिजनेस में लगाया और यहाँ पे आपने लॉस कर दिया, तो उस लॉस को अगले 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब इस साल अगर मैंने 5 लाख रुपए गवाए हैं, तो इस साल अगर मैं उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूंगा, उसके अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मतलब 4 साल तक अगले हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉस किया है तो उसको गाइस ITR फाइल करिए और उसको दिखाइए, ताकि अगले साल अगर आप फिर से 5 लाख रुपए बनाए तो अगले साल आपको कोई टैक्स ना देना पड़े। 5 लाख रुपए में ऑब्वियस कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताइए तो सही, बिकॉज आपने दूसरे बिजनेस से तो पैसे बनाए होंगे। लेट्स सपोज किसी बिजनेस से आपने 15 लाख रुपए बना दिए, 5 लाख रुपए यहाँ आपने आके लॉस कर दिए, तो अल्टीमेटली तो आप 10 लाख रुपए ही बनाए, ठीक है। तो अब तो फिर अगर आप ये चीज नहीं दिखाएंगे तो आपका पूरा 15 लाख रुपए, जो मतलब 12 लाख के ऊपर का अमाउंट रहेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से आप सेफ जोन में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें टैक्सेशन के ऊपर जहां तक मैंने पढ़ा, जहां तक मैंने सुना है, ये सारी चीजें मैं जानता हूं, ठीक है। ये 2026 में जब भी आप ITR फाइल करने जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर पहले मैं आपको रूल भी बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ मैंने बता दी एग्जैक्टली उसी पर रिलाई करिए, अपनी सोर्सेज को जरूर चेक करिए, ठीक है। 200 पर डे का जो है यहाँ पे फाइन भी है, ठीक है। 50,000 अगर यहाँ पे पेनल्टी अगर आप इनएक्यूरेट और चीज़ें फाइल करते हैं तो। ये जो है इनकम टैक्स का रूल है, ठीक है। रिकॉर्ड रखिए अपना एक्सचेंज के साथ स्टेटमेंट जो है, ट्रेड लेडजर, PNL समरी, ये सारा रिकॉर्ड आप लोग एक जगह पे अपना एक PDF फोल्डर बनाइए और जिस इस लार्ज फाइनेंशियल ईयर में जो आपने ट्रेड किया उसका सारा रिकॉर्ड समरी रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो TDS डिटेल्स एंड बैंक ट्रेल, जो भी मतलब आपने पैसे डिपॉजिट किए, विड्रॉल किए, जो भी TDS आपके आए हैं, उसका सारा PDF बेसिकली समरी बना के रखिए, ठीक है। फाइनल चेकलिस्ट एक बार और मैं आपको बता दूं, सेपरेट स्पॉट एंड डेरिवेटिव क्लियरली, ठीक है। स्पॉट और डेरिवेटिव्स के टैक्स रूल दोनों हैं जो डिफरेंटली है, अलग अलग हैं, ठीक है। मैच TDS क्रेडिट बिफोर फिलिंग, अगर आप दोनों चीज़ करते हो तो जरा TDS मिला के और सारी चीज़ें तब करना, बिकॉज स्पॉट टिकट TDS अलग आएगा, यहाँ पे कोई TDS आता नहीं है, ठीक है। तो अपने CA को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना, या फिर मेरी वीडियो भी आप थोड़ी बहुत दिखा सकते हो अगर ऑब्वियसली अगर कुछ समझना होगा तो, ठीक है। फाइल ऑन टाइम, ठीक है, आप टाइमली फाइल कर देना, ठीक है। इफ क्लेमिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड, जो भी अगर आप लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर प्रॉफिट जो भी हो है आपका। कंसल्ट CA इफ अनश्योर ऑन क्लासिफिकेशन, अगर आप मेरे क्लासिफिकेशन से श्योर नहीं हो तो अपने CA को जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार और डिस्क्लेमर दे दूं, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मुझे जो है जो भी सोर्सेज मिले, ठीक है, रेफरेंसेज में मैंने ये सारे सोर्सेज उठाए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इनकम टैक्स का, फिर उसके बाद से TDS ऑन VDA से लॉस जो है सेट ऑफ कैसे करते हैं, कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स की वेबसाइट से है। बजट स्पीच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, ठीक है। टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो फ्यूचर्स, ठीक है। 30% VDA टैक्स एप्लीकेबल ऑन ट्रेडिंग प्रॉपर्टी डेल टैक्सेशन का मैंने जो है सोर्स उठाया है। इज लॉस ऑफसेटिंग अवेलेबल ऑन क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये भी मैंने डेल टैक्सेशन, ये सारे रेफरेंसेज और सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने जो भी चीज़ें उठाई, ठीक है। एक बार जरूर अपने CA से कंसल्ट करिएगा गाइज। ये मेरी नॉलेज थी, इस तरीके से मैं फाइल करता हूँ।
आप अपने सीए से कंसल्ट करके अपने हिसाब से फाइल करिएगा। एंड आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। क्रिप्टो अगर इंडिया में आपको लीगली ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाके कर सकते हैं, और मेरे लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो एक हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे मैं ट्रेड वगैरह शेयर करते रहता हूँ क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। उस कम्युनिटी का आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे लिंक से जाइए, अकाउंट खोलिए। ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।